हेलो दोस्तों, आपका लेक्चर नंबर फर्स्ट है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स। आपका जो चैप्टर है वो है नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये आपका जो फर्स्ट बुक है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स, आपका जो फर्स्ट बुक है डिफरेंशियल इक्वेशंस, उसी का आपका एक चैप्टर है। चैप्टर का यहाँ पे नाम है नॉन होमोजीनियस LPDES, मतलब लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसका पहले का जो लेक्चर था आपका लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट था, उसमें हमने CF और PI निकालना सीखा था। तो इस चैप्टर में भी आपको CF और PI ही निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने जो पहला नोट पॉइंट है CF के लिए रखा है। यदि आपका जो फॉर्म है वो किस फॉर्म में आए, d माइनस एम डी डैश माइनस अल्फा इंटू जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कामा वाई, आपका जो फंक्शन हो गिवन हो, यदि आपको इस प्रकार से मिल रहा है तो वहाँ पे आपका जो CF होगा वो आपका क्या होगा, मैं आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप जो CF लेंगे वो आप इक्वल टू लेंगे e की पावर ax, सॉरी a नहीं है, आपका अल्फा है, e की पावर अल्फा x इंटू फाई, और ब्रैकेट में क्या होगा y प्लस mx। तो ये आपका इसका CF हो जाएगा फर्स्ट वाले का। अब आइए हम यहाँ पे सेकंड वाले की बात करते हैं। यहाँ पे जो है कि d माइनस एम वन डी डैश माइनस अल्फा हो, इंटू में आपका d माइनस एम टू डी डैश माइनस का बीटा हो, इंटू में z। यदि आपका इस फॉर्म में है और इज इक्वल टू आपको फंक्शन एफ ऑफ एक्स कामा वाई गिवन है, तो आप इसका CF कैसे निकालोगे। तो यहाँ पे इसका जो CF होगा, आइए मैं आपको यहाँ पे नोट करता हूँ। इसका जो आपका CF होगा वो इक्वल टू होगा e की पावर अल्फा एक्स इंटू फाई वन, और ब्रैकेट में क्या होगा y प्लस एम वन एक्स होगा, और प्लस e की पावर बीटा एक्स होगा, इंटू में क्या होगा फाई टू होगा, ब्रैकेट में y प्लस एम टू एक्स होगा। ठीक, तो ये आपका होगा सेकंड वाले का CF कैसे हम निकालते हैं। अब आइए हम थर्ड वाले की बात करते हैं, जो कि आपका है d माइनस एम डी डैश माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इंटू जेड इज इक्वल टू आपको फंक्शन एफ ऑफ एक्स कामा वाई गिवन हो। तो इसका CF हम कैसे निकालेंगे, इसको भी आप देख लीजिए। इन सभी को आप नोट करते चलिए, इसको आपको याद भी रखना होगा क्योंकि तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका होगा e की पावर अल्फा एक्स, इंटू में क्या होगा फाई वन होगा, ब्रैकेट में y प्लस एम एक्स होगा, और प्लस यहाँ पे क्या होगा x होगा, इंटू में e की पावर अल्फा एक्स होगा, और यहाँ पे फाई टू होगा, और ब्रैकेट में क्या होगा y प्लस एम एक्स। तो ये आपका हो गया 1 से लेकर के थर्ड फॉर्म तक। आइए इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखिए, आपका जो चैप्टर है वो है नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो यहाँ भी हम इसके पहले चैप्टर की तरह हम CF और PI निकालना सीखेंगे। देखिए, यहाँ पे जो पहला CF है वो कैसे, यदि आपका जो क्वेश्चन का फॉर्म हो वो आपका इस प्रकार से हो कि d माइनस एम डी डैश माइनस अल्फा इंटू जेड इज इक्वल टू आपको फंक्शन एफ ऑफ एक्स कामा वाई गिवन हो, तो उसका CF हम निकालेंगे e की पावर अल्फा एक्स इंटू फाई ऑफ ब्रैकेट में y प्लस एम एक्स से। सेकेंड आपका है d माइनस एम वन डी डैश माइनस अल्फा, और इंटू में आपका d माइनस एम टू डी डैश माइनस बीटा इंटू जेड इज इक्वल टू आपको फंक्शन एफ ऑफ एक्स कामा वाई गिवन हो, तो इसका CF हम निकालेंगे e की पावर अल्फा एक्स इंटू फाई वन, ब्रैकेट में y प्लस एम वन एक्स प्लस e की पावर बीटा एक्स इंटू में फाई टू, ब्रैकेट में y प्लस एम टू एक्स। और आपका थर्ड वाला यहाँ पे है कि d माइनस एम डी डी डैश माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इंटू जेड इज इक्वल टू आपको फंक्शन एफ ऑफ एक्स कामा वाई गिवन हो, तो इसका CF हम निकालेंगे e की पावर अल्फा एक्स इंटू में फाई वन, ब्रैकेट में y प्लस एम एक्स प्लस एक्स इंटू में e की पावर अल्फा एक्स इंटू फाई टू, ब्रैकेट में y प्लस एम एक्स। चलिए फोर्थ पॉइंट की तरफ यहाँ पे चलते हैं। व्हेन f ऑफ d कामा d डैश कैन नॉट बी रिजॉल्व इनटू द लीनियर फैक्टर्स, तो इसका हम CF कैसे निकालेंगे, आइए मैं आपको इसको भी यहाँ पे बता दे रहा हूँ।
देखिए यहाँ पे आपका जो फोर्थ वाला है कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, इस समेशन a इंटू ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई वेयर एफ ऑफ एच कामा के इज इक्वल टू 0 एंड एच कामा के बीइंग कांस्टेंट। एच कामा के क्या है, कांस्टेंट है, और ए क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो ये आपका फोर्थ वाला सी एफ हो गया। तो यहाँ पे हमने 1 से लेकर के 4 तक का देखा सी एफ। अब हम फाइंड करते हैं पी एफ की, कैसे फाइंड किया जाता है वो चीज़ हम यहाँ पे सीखते हैं। तो आपको सी एफ बस 4 टाइप का ही मिलेगा इस चैप्टर में। तो अब यहाँ पे देखते हैं पी आई। पी आई मीन्स क्या होता है, पार्टिकुलर इंटीग्रल्स होता है। मैंने आपको सी एफ का फुल फॉर्म नहीं बताया था, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है उसका मतलब। यहाँ पे देखिए पी आईज लिखा है, पार्टिकुलर इंटीग्रल्स ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस कैन बी फाउंड in a way similar to that of ordinary differential equation। अर्थात जैसे हम ODE में फाइंड करते हैं PI को, वैसे ही सेम हम इसमें भी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट फॉर्म लिखा है कि यदि 1/f ऑफ d कामा d डैश और इनटू में आपका हो e की पावर ax प्लस by, यदि आपका कुछ इस प्रकार से PI बन रहा है तो इसका हम कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे कैपिटल डी है वहाँ पे हम x का कोफिशिएंट अर्थात स्मॉल ए पुट करेंगे, जहाँ पे डी डैश है वहाँ पे हम y का कोफिशिएंट b पुट करेंगे और फंक्शन को वैसे ही रखेंगे। तो ये आपका बदल जाएगा 1/f ऑफ a कामा b और इनटू में ये आपका हो जाएगा e की पावर ax प्लस by। ठीक है, when f ऑफ a कामा b इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम केस 1 केस 2 देखेंगे। तो आपका जो फर्स्ट वाला हो जाएगा वो होगा when f ऑफ a कामा b इज इक्वल टू 0। यदि आपको यहाँ पे d और d डैश के प्लेस पर a व b पुट करते टाइम टोटल क्या आ जाए, 0 आ जाए। एंड और इसी के साथ साथ आपका जो स्मॉल a है वो ग्रेटर हो स्मॉल b से, तब इसके लिए हम पी आई कैसे निकालेंगे आइए उसको भी हम यहाँ पे सीखते हैं। यहाँ पे हम कंडीशन रख कर इसको फाइंड करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा पी आई इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा x इंटू 1/, वाले टर्म का एक बार हम डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा f डैश, ब्रैकेट में आपका हो जाएगा d कामा d डैश और इनटू में यहाँ पे क्या बचेगा आपका e की पावर ax प्लस by। तो यदि आपका f ऑफ a कामा b बराबर 0 आ रहा हो और इसी के साथ साथ आपका जो स्मॉल a है वो ग्रेटर b हो, तो उसका पी हम फाइंड करेंगे x इंटू 1/f डैश d कामा d डैश इंटू e की पावर ax प्लस by से। आइए हम केस नंबर 2 यहाँ पे देखते हैं, सेकेंड स्टार है यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे when जब आपका क्या हो f ऑफ a कामा b बराबर 0 तो हो, बट यहाँ पे क्या हो b ग्रेटर टू a हो, b यहाँ पे किससे ग्रेटर हो, a से हो। तो आपका जो पी निकलेगा वो आपका निकलेगा y इंटू 1/f डैश d कामा d डैश इंटू में e की पावर ax प्लस by। तो यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट वाले टर्म में देखा कि यदि आपका 1/f ऑफ d कामा d डैश इंटू ई की पावर x प्लस by ये आपका कुछ इस प्रकार से फॉर्म बन रहा है, तो इसका हम पी कैसे फाइंड करेंगे। इसका हम पी फाइंड करेंगे जहाँ पे d है वहाँ पे x का कोफिशिएंट स्मॉल ए पुट करेंगे, जहाँ पे d डैश है वहाँ पे हम y का कोफिशिएंट स्मॉल b पुट करेंगे। तो आपका इस प्रकार से आ जाएगा 1/f ऑफ a कामा b ई की पावर x प्लस by। बट यहाँ पे हमने दो कंडीशन देखा। फर्स्ट क्या है, when f ऑफ a कामा b बराबर 0 हो और a ग्रेटर हो b से। तो इसके लिए आपका पी होगा x इंटू 1/f डैश d कामा d डैश ई की पावर x प्लस by। और इसी के साथ साथ आपका केस नंबर 2 जो है वो आपका है when f ऑफ a कामा b यदि आपका 0 हो, बट
या फिर एंड बी कैसा हो, ग्रेटर टू ए हो। तो इसके लिए आपका जो पी आई निकलेगा वो निकलेगा y इंटू 1/f डैश डी कामा डी डैश ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई। अब आइए हम सेकेंड स्टेप में चलते हैं, जो कि आपका होगा सेकेंड फॉर्म। हम पी आई कैसे फाइंड करेंगे। देखिए आपका सेकंड है कि यदि आपका जो फॉर्म है वो आपका किस फॉर्म में हो, 1/f ऑफ डी स्क्वायर कामा डी डी डैश कामा डी डैश स्क्वायर साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। यदि इस फॉर्म का है तो हम इसका पी आई कैसे निकालेंगे, पार्टिकुलर इंटीग्रल्स। ये आपका निकलेगा 1/f ऑफ, जहाँ पे डी है वहाँ पे हम माइनस ए पुट करेंगे, जहाँ पे डी डैश है वहाँ पे हम माइनस बी पुट करेंगे। डी स्क्वायर के प्लेस पर माइनस ए स्क्वायर, डी डैश स्क्वायर के प्लेस पर माइनस बी स्क्वायर, डी डी डैश के प्लेस पर माइनस ए बी पुट करेंगे। ठीक, तो ये सभी चीज़ पुट करने पर आपका आएगा एफ ऑफ माइनस का ए स्क्वायर कामा माइनस का ए बी माइनस का बी स्क्वायर इंटू में साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। ये आपका होता है पी आई। अब यहाँ पे दो कंडीशन यहाँ पे आएंगी। पहला आपका क्या है कि एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपके यदि जीरो आ जाते हैं और आपका यहाँ पे ए ग्रेटर कैसा हो बी से। यदि आपका ये कंडीशन है तो इसका हम पी आई कैसे निकालेंगे। इसका आपका जो पी आई निकलेगा वो होगा एक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा और इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे एफ डैश, और यहाँ पे आएगा डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश कामा डी डैश होल स्क्वायर, और इनटू में आपको वही रहेगा साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। और आपका यहाँ पे सेकंड कंडीशन क्या है कि व्हेन एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर कामा माइनस बी स्क्वायर यदि आपका जीरो के बराबर आता हो, यहाँ पे बी कैसा हो, बी ग्रेटर हो ए से। तो इसके लिए आपका पी आई कैसे निकलेगा, आइए उसको भी हम आपको यहाँ पे बताते हैं। तो यहाँ पे जो पी आई निकलेगा वो होगा y इंटू में 1/, इसका हम 1 टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव्स करेंगे एफ डैश हो जाएगा, और अपान में आपका वही चीज़ रहेगा डी स्क्वायर कामा डी डी डैश कामा डी डैश स्क्वायर इंटू में हम वही चीज़ लिखेंगे साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। यहाँ पे देखिए जो मैंने थर्ड को लिखा है वो जो आपका सेम चीज़ आपका सेकंड ही है, तो आपका सेकंड के लिए ही राइट होगा। पी आई यहाँ भी निकलेगा y इंटू में 1/f डैश डी स्क्वायर कामा डी डैश माइनस यहाँ पे कामा डी डैश का होल स्क्वायर इंटू में साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। हियर एफ डैश यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू डी। आपका जो सिमिलर ट्रीटमेंट फॉर, जैसे कि आपने साइन के लिए फाइंड किया दो कंडीशन अप्लाई करके, उसके लिए आप कॉस भी अप्लाई कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, जहाँ पे यहाँ पे साइन यूज हुआ है वहाँ पे आप कॉस ऑफ एक्स प्लस बी वाई पुट कर दीजिए, आपका कॉस वाला फार्मूला यहाँ पे फाइंड हो जाएगा। अब आइए हम थर्ड की तरफ चलते हैं। तो ये आपका इस प्रकार से कुछ फॉर्म है कि यदि आपका 1/f ऑफ डी कामा डी डैश मिल रहा हो और यहाँ पे ऊपर इंटू में x की पावर m y की पावर n मिल रहा हो, तो इसका हम जो पी आई निकालते हैं वो आपका इस प्रकार से निकलेगा कि f ऑफ डी कामा डी डैश का होल इनवर्स अर्थात पावर -1 x की पावर m y की पावर n। तो इस प्रकार से आपका इसका निकलेगा। और आपका फोर्थ वाला यहाँ पे है यदि आपका 1/f ऑफ डी कामा डी डैश इंटू ई की पावर x प्लस बी वाई इंटू में कैपिटल भी मिल रहा हो, तो इसका हम कैसे निकालेंगे, ई की पावर x प्लस बी वाई को हम आगे ले आएंगे, ई की पावर x प्लस बी वाई आगे आ गया, 1/d में हम ऐड करेंगे प्लस ए, डी डैश में ऐड करेंगे हम प्लस बी। ये ए और बी क्या होगा, x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट होगा। तो ये आपका आ जाएगा 1/f ऑफ डी प्लस ए कामा डी डैश प्लस बी इंटू में यहाँ पे हम v रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे v क्या है, आपका फंक्शन है x कामा y का, वेयर v इज फंक्शन ऑफ x एंड y।
तो ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का, जो कि आपका, अब इसके बाद हम देखेंगे इस पर बेस्ड क्वेश्चन। आपका सभी 1 बाय 1 जितने भी आपको बताए गए हैं CF और PI, सभी पर आपको क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवाए जाएंगे। तो आपका ये लेक्चर नंबर फर्स्ट था इस चैप्टर का, जिसमें हमने सीखा कि CF को कैसे निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। उसके बाद हमने सीखा कि PI कैसे निकालते हैं, पार्टिकुलर इंटीग्रल। इसके बाद हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे। आपके जो अवध यूनिवर्सिटी, कानपुर, पूर्वांचल, जिसमें भी आपका आया गया हो, सभी को आपको सॉल्व कराया जाएगा। फिर लास्ट में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक टेस्ट दिया जाएगा, उसको आपको सॉल्व करना है। तो आपका ये जो चैप्टर है 2 से 4 लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।